ए बाबू, हमका माफ कर दो ना यार, हमसे गलती हो गई, अब दोबारा कबो ऐसा नहीं करेंगे। हेलो दोस्तों, मन की आवाज प्रतिज्ञा के इतिहास का सबसे बड़ा और ड्रामेटिक हाई वोल्टेज मोड़ आ चुका है। आज इलाहाबाद की सड़कों पर एक ऐसा हंगामा हुआ जिसे देखकर पूरे शहर के होश उड़ गए। कृष्णा ने अपनी रूठी हुई बीवी प्रतिज्ञा को मनाने के लिए एक ऐसा कदम उठाया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कृष्णा चढ़ गया सीधे शहर की सबसे ऊंची पानी की टंकी पर और नीचे खड़ी थी प्रतिज्ञा और पूरा इलाहाबाद। कृष्णा टंकी के ऊपर से रो रो कर चिल्ला कर कान पकड़कर उठक बैठक लगाने लगा और बोलने लगा, ए बाबू, हमका माफ कर दो ना यार, हमसे गलती हो गई। लेकिन क्या प्रतिज्ञा कृष्णा के इस ड्रामे को देखकर उसे माफ करेगी या फिर खेल और बिगड़ जाएगा? चलिए जानते हैं आज की इस धमाकेदार कहानी में। दोस्तों, पानी की टंकी के नीचे लोगों का भारी हुजूम जमा हो चुका था। भीड़ में खड़े लड़के आपस में चुटकियां लेते हुए कहने लगे, यार अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने का ये सबसे बढ़िया तरीका है, पानी की टंकी पर चढ़ जाओ। उधर कृष्णा टंकी के ऊपर से रो रो कर पूरी दुनिया के सामने अपनी गलती का पछतावा कर रहा था। वो चिल्लाकर कह रहा था, अगर हम चाहते तो बंद कमरे में भी कसम खाकर माफी मांग सकते थे, लेकिन हम चाहते थे कि पूरा इलाहाबाद देखे कि ठाकुर कृष्णा सिंह अपनी गलती की माफी अपनी मेहरारू से कैसे मांगता है। कृष्णा ने वहां खड़ी भीड़ को भी ज्ञान दे डाला कि अरे हर पति को अपनी पत्नी पर आंख बंद करके भरोसा करना चाहिए, वरना एक दिन हमारी तरह टंकी पर चढ़ना पड़ेगा। दूसरी तरफ जब ठाकुर सज्जन सिंह ने टीवी पर अपने बेटे को पानी की टंकी पर देखा तो हवेली में जश्न का माहौल बन गया। सज्जन सिंह छाती चौड़ी करके बोले, देखा, ई ठाकुर सज्जन सिंह का बेटा कृष्णा है, जो ठान लेता है वो करके दिखाता है। अम्मा जी और पूरा खानदान टीवी स्क्रीन से चिपका बैठा था। उधर टंकी के नीचे लोग प्रतिज्ञा पर दबाव बनाने लगे कि अरे मैडम, भगवान के लिए इस गरीब को माफ कर दो, वरना ये कूद जाएगा। कृष्णा ने शर्त रख दी कि बाबू, तुम बोलोगी तभी नीचे आऊंगा। प्रतिज्ञा बेबस हो गई और रोते हुए चिल्लाई, कृष्णा, हमने तुम्हें माफ कर दिया, प्लीज नीचे आ जाओ। यह सुनते ही कृष्णा खुशी से झूम उठा और टंकी से नीचे उतर आया। लेकिन दोस्तों, असली धमाका तो तब हुआ जब कृष्णा नीचे उतरा। कृष्णा खुशी खुशी प्रतिज्ञा के पास आया और बोला, बाबू, तुमने माफ कर दिया ना, अब चलो हमारे साथ अपने घर वापस। लेकिन प्रतिज्ञा का रूप अचानक बदल गया। प्रतिज्ञा ने कृष्णा का हाथ झटक दिया और कड़क आवाज में बोली, हम तुम्हारे साथ घर क्यों जाएं कृष्णा? तुमने आज पूरी दुनिया के सामने हमारे रिश्ते का मजाक बनाकर रख दिया है। लोग हंस रहे हैं हम पर। क्या तुम्हें लगता है कि टंकी पर चढ़कर ब्लैकमेल करने से सच्चा प्यार और विश्वास मिल जाता है? ये सुनकर कृष्णा के पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रतिज्ञा ने साफ कह दिया कि मैंने सिर्फ तुम्हें नीचे उतारने के लिए झूठ बोला था, मैं तुम्हारे साथ कभी हवेली नहीं जाऊंगी। कृष्णा बिलख बिलख कर रोने लगा। प्रतिज्ञा के हाथ पैर जोड़ने लगा कि बाबू, तुम्हारे बिना ये जिंदगी वीरान है, हमें छोड़कर मत जाओ। लेकिन प्रतिज्ञा अपना फैसला सुनाकर वहां से चली गई। उधर ठाकुर सज्जन सिंह इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि प्रतिज्ञा ने आने से मना कर दिया है। हवेली में शाही सवारी और 56 प्रकार के भोग की तैयारियां चल रही थीं। सज्जन सिंह हवेली को दुल्हन की तरह सजा रहे थे। अब देखना ये होगा कि जब सज्जन सिंह को पता चलेगा कि प्रतिज्ञा ने कृष्णा का हाथ ठुकरा दिया है तो हवेली में कौन सा नया तूफान आएगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या प्रतिज्ञा का टंकी वाले ड्रामे के बाद भी न जाना सही था? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।